जो सिर का दर्द दूर करे वो डॉक्टर, और जो सिर को ही दूर कर दे वो मंत्र। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सिर जब तक है तब तक दर्द होता ही रहे। ऐसी भी विधि है जिससे सिर दूर हो जाए। तुम्हारी सारी तकलीफ तुम्हारा सिर, तुम्हारे विचार है, विचारों का ऊहापोह चिंतना है। अगर विचार खो जाएं तो सिर खो गए। तब तुम तो रहोगे लेकिन मन ना रहेगा। मन को जो मार दे वो मंत्र, मन की जिससे मृत्यु घटित हो जाए वो मंत्र। और मन जब नहीं रह जाता तो तुम्हारे और शरीर के बीच जो सेतु है वो टूट जाता है। मन ही जोड़े हुए है तुम्हें शरीर से। अगर बीच का सेतु, बीच का संबंध टूट जाए तो शरीर अलग, तुम अलग हो जाते। और जिसने जान लिया अपने को शरीर से अलग और मन से सुन, वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, वो परम केवली। इसलिए मंत्र को समझ लें। मंत्र की परिभाषा जिससे सिर ही खो जाए, मन ना बचे। और ये जो परतें हैं शरीर की, मन की, इनको काटने की विधि, एक एक कदम बढ़ना जरूरी और धैर्य रखना होगा, क्योंकि मंत्र बहुत धीरज का प्रयोग है। अधैर्य जिनके मन में बहुत ज्यादा है उन्हें मंत्र से लाभ न होगा, नुकसान हो सकता है। इसे पहले समझ लें, क्योंकि वैसे ही तुम काफी परेशान हो। मंत्र और एक नई परेशानी बन जाएगी अगर अधैर्य हुआ। इसलिए एक अनहोनी घटना रोज घटती है कि जिनको तुम साधारणतः धार्मिक आदमी कहते हो, वो साधारण सांसारिक आदमी से ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि उसको संसारी को संसार की परेशानी, उनको संसार की तो बनी ही रहती, धर्म की और जुड़ जाती, वो प्लस। उससे कुछ घटता नहीं, बढ़ता है। मन पुराने सब धंधे तो जारी रखता है, ये एक नया धंधा और पकड़ लिया, व्यस्तता और बढ़ गई। तो मंत्र के साथ अत्यंत धैर्य चाहिए, अन्यथा उस झंझट में मत पड़ना। जैसे दवा को मात्रा में लेना होता है। ये मत सोचना कि पूरी बोतल इकट्ठी पी गए तो बीमारी अभी ठीक हो जाए। उससे बीमार मर सकता है, बीमारी ना मरेगी। उसे मात्रा में ही लेना। और मंत्र की मात्राएं बड़ी होम्योपैथिक हैं, बड़ी सूक्ष्म। तो बहुत धैर्य की जरूरत है, वो पहली जरूरत है। फल की बहुत जल्दी आकांक्षा मत करना, वो जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये परम फल है। ये कोई मौसमी फूल नहीं है कि बोया और 15 दिन के भीतर आ गया। जन्म जन्म लग जाते। और एक कठिन बात जो समझ लेने की वो ये है कि जितना धैर्य हो उतने जल्दी फल आ जाएगा, और जितना अधैर्य हो उतनी ज्यादा देर लग जाएगी। एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसका जूता उसे काट रहा था। जूता छोटा था, वो जूते को गालियां दे रहा था, बहुत परेशान था। नसरुद्दीन ने उससे पूछा कि मेरे भाई, इतना तंग जूता कहां से खरीदा? वो आदमी वैसे ही जला बुना था, वैसे ही क्रोध में था। उसने कहा, जूता कहां से खरीदा? इस झाड़ से तोड़ा है। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाते तो पैर के नाप का तो हो जाता। कच्चा तोड़ लिया। मंत्र कभी कच्चा मत तोड़ना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। जूते को तो कोई फेंक दे, मंत्र को फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जूता तो बाहर है, मंत्र भीतर होता है। और अगर गलती से मंत्र में फंस गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से धार्मिक लोग पागल हो जाते, उसका कारण है मंत्र में फंस गए, कुछ जल्दी कर ली तोड़ने की। फल पक नहीं पाया था, कच्चा ले गए। पक के तो फल बहुत मीठा हो जाता, कच्चा बहुत तिक्त होगा, बहुत कड़वा होगा, जहरीला होगा। पहली परत है शरीर। तो मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू करना जरूरी, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं से इलाज शुरू होगा।
अगर तुमने वो परख छोड़ के मंत्र का इलाज शुरू किया तो बीमारी तुम्हारे रह जाएगी, मिटेगी नहीं। कल नहीं परसों कच्चा फल हाथ आएगा। ध्यान रखना, यात्रा वहीं से शुरू की जा सकती है जहां तुम खड़े हो। कहीं और से यात्रा की वो सपना है। तुम अभी शरीर हो तो अभी मंत्र को शरीर से ही शुरू करना होगा। विधि को समझ लो। पहले 10 मिनट शांत बैठ जाना। शांत बैठने के पहले, क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं, 5 मिनट नाचना, उछलना, कूदना, और दिल खोल के उछलना, कूदना, नाचना, ताकि शरीर के भीतर रग रग रेसे रेसे में जो रेस्टलेसनेस है, वो जो बेचैनी है, वो निकल जाए। तभी तुम 10 मिनट शांति से बैठ पाओगे। शांति से बैठने के लिए ये जरूरी रेचन। 10-5 मिनट जितना तुम्हें ठीक लगे, जितनी तुम्हारी बेचैनी हो उस हिसाब से तुम नाचना, कूदना, डोलना, शरीर को सब तरफ से हिलाना, ताकि 10 मिनट शरीर हिलने की आकांक्षा ना करे, उसकी हिलने की तृप्ति कर देना। 10 मिनट शरीर को हिलाना, डुलाना, नाचना, कूदना, दौड़ना, फिर बैठ जाना, और फिर बैठ जाना बिल्कुल फिर 10 मिनट अब शरीर ना हिले। आंख आधी खुली रखना, और उचित होगा कि प्रयोग खुले में मत करना, बंद में करना। छोटा कमरा हो, बंद हो, और बिल्कुल खाली हो, वहां कोई भी चीज ना हो। इसलिए मंदिर, मस्जिद या चर्च बहुत अच्छा है, जहां कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं। या घर में एक कोना साफ कर लेना जहां कुछ भी नहीं। वहां देवी देवताओं को भी मत रखना, वो भी उपद्रव। वहां बिल्कुल खाली कर देना। बस खालीपन ही एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब चीजें मन का ही खेल। अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के पूजा ग्रह देखो तो उनका पागलपन पता चल जाए। कोई 100-50 देवी देवताओं को लटकाए हुए, जमाने भर के कैलेंडर काट काट के टांग लिए। जो भी देवी देवता जहां मिल जाता है, रद्दी में, अखबार में, उसको वो चिपका लेते। ये उनकी खोपड़ी का सबूत है। और इन सबके सामने जल्दी जल्दी सिर झुका के, पानी वगैरह छिड़क के, सबको तृप्त करके वो गए। इनमें से कोई भी एक नहीं तृप्त होता है। एक को तृप्त करने से सब भी तृप्त हो जाएं, सबको तृप्त करने से एक भी तृप्त नहीं होता। एक साधे सब सधे, और वो एक बाहर नहीं है, वो भीतर है। कमरे को बिल्कुल खाली रखना, जितना शून्य हो उतना अच्छा, क्योंकि इसी शून्य की भीतर तलाश है। ये कमरा तुम्हारे भीतर शून्य का प्रतीक हो, और छोटा हो क्योंकि मंत्र में उसका उपयोग है, और खाली हो उसका भी उपयोग है। आंख आधी खुली रखना, क्योंकि जब आंख पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो, अपने मकान के, पीठ मकान की तरफ, मुंह संसार की तरफ। एकदम से पीठ ना मुड़ेगी, एकदम से परिवर्तन आसान नहीं। तुम सिर्फ आधी आंख खोलना, आधा संसार की तरफ बंद और आधा अपनी तरफ खुले। आधी आंख खुले होने का यही अर्थ है कि आधा संसार देख रहे हैं, आधा अपने को। यहीं से शुरू करना, और जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। आधी आंख जब खुली होती है तो तुम एक तंद्रा जैसी स्थिति अनुभव करोगे। तो अपनी नाक के शीर्ष भाग को देखते रहना, बस उतनी ही आंख खोलनी। एकाग्रता नहीं करनी है, शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, नासाग्र दिखाई पड़ रहा है। तब ओम का पाठ जोर से शुरू करना, शरीर से, क्योंकि शरीर में तुम हो। तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि दीवार के कमरों से टकरा के तुम पर गिरने लगे। इसलिए खाली जरूरी, खाली होगी तो प्रतिध्वनि होगी। जितनी प्रतिध्वनि हो उतनी लाभ की। इसलिए अगर तुम ईसाइयों का कैथेड्रल देखे हो तो वो मंत्र के लिए बनाया गया था। वहां कुछ भी बोलो तो ध्वनि 1000 हो के तुम्हारे ऊपर लौट आती। हिंदुओं ने मंदिर बनाया था अर्ध व्रत में, सिर्फ इसीलिए कि उसकी गुंबज में ध्वनि टकरा के वापस लौट आएगी।
वृत्ताकार वस्तु से कोई भी ध्वनि बाहर नहीं जा सकती, भीतर लौट आती। वो मंत्र के लिए था। तो तुम बैठ जाना, जोर से ओंकार, ओम ओम, जितने जोर से कर सको, क्योंकि शरीर का उपयोग करना है। तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए ओम में, ऐसा लगने लगे कि तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा ओम में लगा दी, कुछ बचाया नहीं। जैसे इसी पर जीवन मरण टिका है, इससे कम में मंत्र पूरा नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे मुर्दे की तरह कहते रहो, आधे आधे, उससे हल ना होगा। समग्र भाव से, जैसे कि इसी पर निर्भर है कि अगर तुमने पूरी तरह ओम कहा तो ही तुम बचोगे, अन्यथा मर जाओगे। दांव पर लगा देना। जैसे सिंहनाद होने लगे, आधी आंख खुली आधी बंद, जोर से ओम का पाठ। और ध्यान रखना, जैसे कोई पत्थर फेंकता है शांत झील में, लहरें उठती हैं, चारों तरफ चली जाती। ऐसा जब तुम ओम कहोगे, तुमने एक पत्थर फेंका उस शांत शून्यता में कमरे की, चारों तरफ किरणें फैली, ध्वनि गई, टकराई, वापस लौटी। और तुम इतने जल्दी ओम कहना कि ओवरलैपिंग हो जाए, एक मंत्रोच्चार के ऊपर दूसरा मंत्रोच्चार हो जाए, ओम ओम ओम। दो ओम के बीच जगह मत छोड़ना, पसीना पसीना हो जाना, सारी ताकत लगा देना। थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि पूरा कक्ष ओम से भर गया। तुम पाओगे कि पूरा कक्ष तुम्हें साथ दे रहा है, ध्वनि लौट रही। अगर तुम कोई गोल कक्ष खोज पाओ तो ज्यादा आसान होगा, अगर गुंबद वाला कक्ष खोज पाओ तो और भी आसान होगा। बिल्कुल कुछ भी ना हो, ताकि ध्वनि पूरी तरह तुम पर बरसने लगे। तुम्हारा शरीर एक स्नान से गुजर जाएगा और तुम पाओगे कि ऐसी शीतलता जल के स्नान से कभी भी नहीं मिलती। अभी वैज्ञानिक इस पर बहुत खोज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वृक्षों को अगर कुछ खास ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो उनमें जल्दी फूल आ जाते हैं, जल्दी फल आ जाते हैं, वृक्ष जल्दी बढ़ जाते हैं। रूस और अमेरिका में दोनों जगह खेतों में संगीत का प्रयोग किया जा रहा है ताकि फसलें जल्दी आ जाएं, दुगनी आ जाएं, और परिणाम सफल हुए। रविशंकर के सितार पर एक प्रयोग किया जा रहा था कनाडा में। रविशंकर सितार बजाते और बीज बोए थे एक तरफ, दूसरी तरफ थोड़े पास थोड़े दूर कई तरह के बीज बोए थे। और बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब उनमें से अंकुर आए तो वे सभी अंकुर रविशंकर की सितार की तरफ झुके हुए थे। वृक्ष बड़े हुए, लेकिन जैसे तुम अपने कान को बहरा आदमी पास कर देता सुनने के लिए, सभी पौधों ने अपने कान सितार पे लगा दिए थे। और दुगनी बढ़ती होती, जो पौधा 3 महीने में बढ़ता वो 1.5 महीने में बढ़ जाता और पौधे परम आनंदित होते। पौधा सिर्फ शरीर है, अभी उसका सब खोया हुआ है, बिल्कुल प्रसुप्त है, लेकिन शरीर भी ध्वनि से तरंगित होता है, आंदोलित होता है। जब चारों तरफ से ओंकार तुम पे बरसने लगेगा, लौटने लगेगा, तुम्हारी ध्वनि वर्तुलाकार हो जाएगी। तुम पाओगे शरीर का रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है, रोए रोए से रोग झर रहा है, शांति स्वास्थ्य प्रगाढ़ हो रहा है। तुम हैरान होकर पाओगे कि तुम्हारे शरीर की बहुत सी तकलीफें अपने आप खो गई, क्योंकि ये बड़ा गहरा स्नान है और बड़ी गहराई तक इसकी पकड़ और पहुंच। शरीर ध्वनि का ही जोड़ है और ओंकार से अद्भुत ध्वनि नहीं। ये 10 मिनट ओंकार का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से, फिर आंख बंद कर लेना, ओंठ बंद कर लेना, जीभ तालू से लग जाए इस तरह मुंह बंद कर लेना कि बिल्कुल बंद है, कोई जगह ना बची, क्योंकि अब जीभ का उपयोग नहीं करना, ओंठ का उपयोग नहीं करना। दूसरा कदम है
10 मिनट तक अब ओम का उच्चार करना भीतर मन में। अभी तक कक्ष था चारों तरफ, अब शरीर है चारों तरफ। अभी तक मकान के भीतर थे तुम, अब शरीर मकान है। दूसरे 10 मिनट में अब तुम अपने भीतर मन में ही गुजाना, ओंठ का, जीभ का, कंठ का कोई उपयोग ना करना, सिर्फ मन में ओम ओम। लेकिन गति वही रखना, तीव्रता वही रखना। जैसे तुमने कमरे को भर दिया था ओंकार से, ऐसे ही अब शरीर को भीतर से भर देना ओंकार से, कि शरीर के भीतर ही कंपन होने लगे, ओम दोहरने लगे पैर से लेकर सिर तक। और इतनी तेजी से ये ओम करना है जितनी तेजी से तुम कर सको। और 2 ओम के बीच जरा भी जगह मत छोड़ना, क्योंकि मन का एक नियम है कि वो एक साथ 2 विचार नहीं कर सकता। एक साथ 2 विचार असंभव है। तो अगर तुमने ओम इतने जोर से गुंजाया कि 2 ओम के बीच में जरा सी भी संधि ना बची तो कोई विचार ना आ सकेगा। अगर जरा सी संधि बची तो विचार आ जाएगा, उसी संधि में से जगह बना लेगा। तो संधि मत छोड़ना, संधि शून्य उच्चार। इसकी भी फिक्र न करना कि एक ओम पर दूसरा चढ़ा जा रहा है, जैसे कभी मालगाड़ी टकरा जाती, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा हो जाता। ऐसा तुम ओम को एक दूसरे के ऊपर हो जाने देना, जगह बीच में मत छोड़ना। और ध्यान रखना, शरीर का उपयोग नहीं करना इसमें। आंख इसलिए बंद कर ली, शरीर स्थिर है, मन में ही गूंज करनी। शरीर से ही टकरा कर गूंज मन पे वापस गिरेगी, जैसे कमरे से टकरा के स्वयं पर, शरीर पर गिर रही थी। उससे शरीर शुद्ध हुआ, इससे मन शुद्ध होगा। और जैसे जैसे गूंज गहन होने लगेगी तुम पाओगे कि मन विसर्जित होने लगा। एक गहन शांति जैसी तुमने कभी नहीं जानी, उसका स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट तक तुम भीतर गुंजार करना, और 10 मिनट के बाद गर्दन झुका लेना कि तुम्हारी दाढ़ी छाती को छूने लगे। 2-4 दिन तकलीफ भी मालूम होगी गर्दन में, उसकी फिक्र मत करना, वो चली जाएगी। तीसरे चरण में दाढ़ी छूने लगे, जैसे गर्दन कट गई, उसमें कोई जान न रही। और अब तुम मन में भी गुंजार मत करना ओम का, अब तुम सुनने की कोशिश करना। जैसे ओंकार हो ही रहा है, तुम सिर्फ सुनने वाले हो, करने वाले नहीं, क्योंकि मन के बाहर तभी जा सकोगे जब कर्ता छूट जाएगा। अब तुम साक्षी हो जाना। अब तुम गर्दन झुका के ये कोशिश करना कि भीतर ओंकार चल रहा है, मैं उसे सुनूं। गालिब का बहुत प्रसिद्ध वचन है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो गर्दन झुकाना जरूरी। जैसे ही गर्दन झुकती है, दिल का आईना सामने आ जाता, और उस परम प्रिय की तस्वीर वहां, प्रतिबिंब वहां। लेकिन गर्दन झुकाना तुम्हें नहीं आता, तुम तो गर्दन अकड़ा के चलते हो। जहां गर्दन झुकाने की बात आई वहीं तुम और तन जाते हो। तुम अगर परमात्मा को खो रहे हो तो सिर्फ एक अकड़ से कि तुम गर्दन झुकाने को राजी नहीं, समर्पण की तुम्हारी तैयारी नहीं। ये तो प्रतीक है, गर्दन को लटका देना जैसे कट गई, ताकि तुम झुक सको। और जैसे ही गर्दन झुकती, भीतर देखना आसान हो जाता। जैसे ही गर्दन झुकती, विचार मुश्किल हो जाते। अब तुम सुनने की कोशिश करना। अभी तक तुम मंत्र का उच्चार कर रहे थे, अब तुम मंत्र के साक्षी बनने की कोशिश करना, और तुम चकित होगे कि तुम पाओगे कि भीतर सूक्ष्म उच्चार चल रहा है। वो ओम जैसा है, ठीक ओम नहीं है, क्योंकि भाषा में उसे लाना कठिन, ठीक ओम जैसा है। तुम अगर शांति से सुनोगे तो अब वो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। शरीर से तुम हट गए, पहले मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें शरीर से काट दिया, दूसरे मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें मन से काट दिया। अब तीसरा मंत्र का प्रयोग साक्षी भाव का है, और इसलिए ओंकार से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है, ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध प्यारे,
लेकिन मन के बाहर ना ले जा सकेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिमा उनका रूप है। ओम अरूप है। और बुद्ध, कृष्ण, जीसस, उनके साथ तुम्हारा लगाव है, भाव है, प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, वो मन के बाहर न ले जाने देगा। ओम बिल्कुल अर्थहीन है। ओम बड़ा अनूठा है, इसमें कोई अर्थ नहीं, न इसका कोई रूप है, न इसकी कोई प्रतिमा है, न इसकी कोई आकृति है। ये वर्णमाला का हिस्सा भी नहीं, और ये निकटतम है उस ध्वनि के जो भीतर सतत चल रही है, जो तुम्हारे जीवन का स्वभाव है। जैसे कि झरने कल कल का नाद करते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता, उनके बहने से ही कल कल नाद होता रहता है। जैसे हवा गुजरती वृक्षों से तो एक सरसराहट की आवाज होती, वो उसे करनी नहीं पड़ती, उसके गुजरने से और वृक्षों की टकराहट से हो जाती। ऐसे ही तुम्हारा होना ही इस ढंग का है कि उसमें ओम गूंज रहा है, वो तुम्हारे होने की ध्वनि है, द साउंड ऑफ योर बीइंग। इसलिए ओम किसी धर्म की बपौती नहीं, वो न हिंदुओं का है, न जैनों का, न बौद्धों का, न मुसलमानों का, न ईसाइयों का। ओम अकेला मंत्र है जो गैर सांप्रदायिक है, बाकी सब मंत्र सांप्रदायिक है। ये तुम चकित होगे कि जैन भी ओम का उपयोग करते हैं, बौद्ध भी ओम का उपयोग करते हैं, ईसाई भी उपयोग करते हैं, मुसलमान भी। थोड़ा फर्क है, वो ओम की जगह अमीन का उपयोग करते हैं, वो ओम का ही रूपांतरण, वो ओम का ही भ्रष्ट रूप है। इस मुल्क से उन तक खबर पहुंचते पहुंचते ओम अमीन हो गए। क्योंकि ये इसका संबंध सोच विचार से नहीं है। ये तो जो लोग भी निसोच में डूब गए उन्हें सुनाई पड़ा है। तो 2 चरण तो तुम मंत्र करोगे, तीसरे चरण में तुम मंत्र को सुनोगे, श्रावक बनोगे, साक्षी बनोगे। 2 तक करता रहोगे, क्योंकि शरीर और मन कर्तृत्व का हिस्सा है, और तीसरा चरण साक्षी भाव का है। तो तीसरे चरण में तुम सिर्फ सुनना, शरीर कटा, मन कटा, तब तुम बच गए, प्याज के छिलके अलग हुए, अब सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचा, वही शिवत्व है। योग करना, और इस भांति जैसा मैंने कहा, 3 महीने तुम चिंता मत करना कि क्या परिणाम आ रहे, तुम परिणाम की विचार ही मत करना, तुम सिर्फ किए जाना, तुम सोचना ही मत कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी तक हुआ कि नहीं। तुम 3 महीने तक सोचना ही मत। तुम एक तारीख तय कर लेना कि 3 महीने फला तारीख को लौट के सोचेंगे कुछ हुआ कि नहीं, तब तक नहीं सोचेंगे फल को। अगर तुमने इतना साहस रखा, और ये साहस वैसा ही है जैसा छोटे बच्चे कभी कभी आम की गोई बो देते, आधा घड़ी बाद जाके फिर निकाल के देखते हैं कि अभी तक अंकुर आया कि नहीं, फिर गड़ा आते हैं उदासी में, कभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर घड़ी भर बाद पहुंच जाते हैं, फिर उखाड़ के देख लेते हैं। ये अंकुर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अंकुर आने के लिए जरूरी है एक समय की सीमा कि कोई अंधकार में दबी रहे, पृथ्वी में गड़ी रहे। तुम्हारा ध्यान भी फल नहीं ला पाता, क्योंकि तुम बार बार गोई को उखाड़ के देखते हो कुछ हुआ कि नहीं, वो हृदय में पहुंच ही नहीं पाता, उसके पहले तुम निकाल के देख लेते। जीसस ने कहा है तुम्हारा दायां हाथ क्या करता है तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। मंत्र को ऐसा गला दो भीतर, उसको उघाड़ उघाड़ के मत देखो, वो बीज है, इसलिए मंत्र को हमने बीज कहा है। बीज का अर्थ है कि उसको उघाड़ उघाड़ के मत देखना, उसका समय है, वो अपने समय से ही फूटेगा, तुम्हारी जल्दबाजी से नहीं। तुम्हारी जल्दबाजी से उल्टा ही परिणाम होगा कि शायद वो कभी न फूटे। इस महामंत्र को इस समाधि शिविर से अपने साथ ले जाएं और प्रयोग करें। 3 महीने धैर्य से किया, बड़े मीठे रस से भर जाएंगे, जिसको कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है। और एक बार वो गुड़ स्वाद में आ जाए
कोई कठिनाई नहीं। फिर तुम जहां हो ठीक हो, तुम जो कर रहे हो ठीक हो। फिर संसार स्वप्नवत हो जाता है। जीवन एक अभिनय से ज्यादा नहीं रह जाता, तुम साक्षी हो जाते।